नमस्कार, जय श्री कृष्णा। वृषभ राशि वालों, आप लोगों के लिए दो बड़े महापर्व आ रहे हैं। आ तो सबके लिए रहे हैं, लेकिन इन महापर्वों को अगर आप कुछ अच्छा सा काम कर लेंगे, कुछ दान पुण्य कर लेंगे, तो आप लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं समाप्त होंगी। अब देखिए, जीवन है तो समस्याएं भी चलती रहती हैं, लेकिन जो अच्छे समय आए उस पर हमें कुछ ऐसा काम कर लेना चाहिए जिससे हमारी पुरानी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो और आने वाला समय भी ठीक हो। तो दो बड़े दिनों के बारे में आज मैं आपके लिए स्पेशल लेके आया हूं। पहला है मकर संक्रांति, जो कि 14 जनवरी को होगा, और दूसरा है मौनी अमावस्या, जो कि 18 जनवरी रविवार को पड़ेगी। तो पहले मकर संक्रांति के बारे में बात करते हैं। मकर संक्रांति क्या है, क्यों मनाई जाती है? मकर राशि तो आप जानते ही होंगे, वृषभ राशि वालों के लिए नवम भाव के अंदर मकर राशि पड़ती है। शनि की ही ये राशि है। पहली बार मकर राशि के अंदर सूर्य की संक्रांति होती है, यानी कि सूर्य का प्रवेश मकर राशि में होता है, इसीलिए इसको मकर संक्रांति कहा जाता है। और ये शनि की राशि है, सूर्य थोड़े से आकर के यहाँ पे पीड़ित होते हैं। ये जो नक्षत्र पड़ता है, ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र इसमें पड़ता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है जो शुरू धनु राशि से होता है और अंत उसका मकर राशि में होता है, यानी कि उसका प्रथम भाग धनु राशि के जो अंतिम डिग्री होती है उसमें पड़ता है, और प्रथम जो है वो मकर राशि के शुरुआत में पड़ता है। इस तरह से इस नक्षत्र का जो सिस्टम बैठा हुआ है वो इस तरह से बैठा हुआ है। अब क्या है, ये जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है ये सूर्य का नक्षत्र पड़ता है। तो सूर्य महाराज जो है वैसे मकर यानी शनि की राशि में आके थोड़े से पीड़ित होते हैं, इसलिए इस दिन अनाज का दान, तिल का दान, इस तरह की चीजें की जाती हैं। तो आप लोगों को भी ये काम करना है। क्या करना है आप लोगों को? पहले तो लीजिए 2.25 मीटर काला कपड़ा, ठीक है। उस काले कपड़े के अंदर अपने वजन के, पहले वैसे तो तुला दान किया जाता है, अपने वजन के बराबर का अनाज दान करना चाहिए, है ना। अगर ऐसा नहीं है तो जितनी आपकी क्षमता हो उतना, है ना, वेट के अकॉर्डिंगली। अगर आप ठीक ठाक है 60 kg के आसपास हैं तो भी आप 5.25 किलो के आसपास का वेट ले सकते हैं। दहाई में ले लीजिए, मतलब दशमलव कर लीजिए। 50 के आसपास है तो 5.25 किलो, 60 के आसपास है तो 6.25 किलो, 70 प्लस है तो 7.25 किलो। इस तरह से आप समझ गए होंगे, है ना। अनाज ले लीजिए 7 तरह का मतलब उसमें गेहूं भी हो, बाजरा भी हो, मक्का भी हो, ज्वार भी हो, जो भी हो, तो ये आप ले लीजिए। पंसारी को बोलेंगे 7 तरह का अनाज उसके पास होता है, वो आप ले लीजिएगा, लेकिन उसको मिक्स मत करवाइएगा, अलग अलग लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि जिसको दे रहे हैं उसके काम में आ सके। सब मिक्स कर देंगे तो काम नहीं आ पाएगा। तो उस हिसाब से आप काले कपड़े के अंदर वो अनाज जो है रख लीजिए। इसमें शनि के निमित्त आप काले तिल रखवाइए, काली उड़द रखवाइए। कितने रखवाएंगे वो भी आप अपनी क्षमता के हिसाब से रखवा सकते हैं। जनरली 1.25 पाव के हिसाब से, जो लगभग 325 ग्राम के आसपास बैठता है, 323 ग्राम के आसपास, तो 1.25 पाव काली तेल और काली उड़द रखवा लीजिए। सरसों का तिल भी ले लीजिए, है ना। और अगर आपके पास में पुराने सिक्के हों, कौड़ियाँ हों, है ना, तो वो भी उसके अंदर डाल लीजिए। खोटे सिक्के, राहु और केतु के हिसाब से हम इसको बैलेंस कर रहे हैं। इन सबको एक काले कपड़े में बांध लीजिए और अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, जैसे पूजा करते हैं हम क्लॉकवाइज, है ना, जो आप आरती उतारते हैं तो आपको घड़ी की विपरीत दिशा में करना है। अपने ऊपर से नीचे तक इसको आप वार लीजिए, किसी से कह लीजिए, अपने घर के अंदर जो भी होगा उससे कर लीजिए। पश्चिम दिशा में अपना मुख रखना है और वहाँ पे आप ये काम करके और इसको शनि मंदिर में दान दे आइए। एक काम तो ये हुआ। उसके बाद में आपकी राशि के लिए स्पेशली क्या करना होगा? अब आप क्या है कि जो गरीब लोग हैं उनको कुछ मीठा इस दिन जरूर दीजिएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। कुछ मीठा सफ़ेद रंग का, जैसे कुछ भी रसगुल्ले हो गए, है ना, या बर्फ़ी वगैरह हो गई, मावे का कोई आइटम हो गया, ये आप गरीब लोगों को ज़रूर दान दीजिएगा। गाय को चारा देना इस दिन बिल्कुल भी नहीं भूलना आप लोगों को। ये काम आप स्पेशली कर लीजिएगा। मकर संक्रांति, वैसे जो संक्रांति होगी यानी कि सूर्य का जो प्रवेश होगा वो स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंगली दोपहर के 3:07 पे होगा। हालांकि संक्रांति का जो शुभ समय है, पुण्य काल इसको जब हम कहते हैं, तो लगभग 8:30 बजे से ही सुबह के ही शुरू हो जाएगा। तो आप सुबह 8:30 बजे बाद में कभी भी काम कर सकते हैं। ये काम आप जरूर करिएगा और आप देखिएगा कि कितना आपको रिलैक्स मिलता है, मन में एक इंटरनल पीस मिलेगी, ठीक है ना। तो ये बात स्पेशली ध्यान रखिएगा। ये जो संक्रांति होगी उस समय पे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का रहेगा। उस दिन जो नक्षत्र रहेगा वो अनुराधा नक्षत्र रहेगा। ये नक्षत्र भी शनि का ही है, यानी कि जो चंद्रमा रहेंगे वो अनुराधा नक्षत्र के अंदर रहेंगे। तो शनि और सूर्य दोनों से संबंधित दान का इस दिन बहुत ज्यादा महत्व होता है, ये आपको काम करना है। दूसरी बात, अब आते हैं हम मौनी अमावस्या के ऊपर। मौनी अमावस्या 18 जनवरी को रहेगी। क्यों होती है अमावस्या? हम जानते हैं जिस दिन चंद्रमा सूर्य के बिल्कुल पास में नजदीक आ जाता है, दिखाई नहीं देता। चंद्रमा का जो पृष्ठ भाग है जो बिल्कुल काला रहता है, जहाँ पे छाया पड़ती है पृथ्वी की, वो हमें दिखाई देता है, इसलिए हम उसको अमावस्या कहते हैं, ठीक है। मौनी अमावस्या
इसको मौन शब्द से या मुनि शब्द से भी जोड़ के देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? एक तो मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए एक तो इस मौनी अमावस्या को इस बार क्या हो रहा है, पंचग्रही योग बन रहा है और ये पड़ेगा मकर राशि के अंदर फिर से। और ये पंचग्रही योग मकर राशि आप लोगों के नवमेश भाग्य स्थान के अंदर पड़ते हैं, यानी कि आपका भाग्य शनि पड़ता है और उसकी जो राशि है वो वहां पे मकर है और उसी के अंदर पंचग्रही योग होंगे, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बुध और मंगल। ये सब के सब एक ही नक्षत्र के अंदर होंगे, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। तो इस नक्षत्र का भी विशेष ध्यान रखना है। इस नक्षत्र के जो रूलर हैं वो सूर्य भगवान स्वयं है और जो इनके देवता हैं वो विश्व देवता माने जाते हैं, ठीक है ना, यानी गॉड ऑफ ऑल, पूरे विश्व के देव जो है वही माने जाते हैं। विष्णु और शिव की पूजा करना भी इस दिन विशेषतः पुण्यदायी माना जाता है। अब आप लोगों को क्या करना है कि कोई आपके आसपास यदि पवित्र स्थल है, कोई तीर्थ है, कोई कुंड है, आज के आसपास 150 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई नदी है पड़ती, त्रिवेणी संगम पड़ता हो, है ना, त्रिवेणी मतलब जहाँ पे 3 नदियां आकर के एक जगह मिलती हैं उसको त्रिवेणी कहते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रयागराज ही हो, प्रयागराज दूर पड़ता है अगर आपसे, तो अपने नजदीकी जगह पे देखिए और सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त में ये काम कर पाए, स्नान कर पाए तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया। क्या होता है कि इस दिन जो देवता हैं, जो पितृ हैं, वो कहते हैं कि धरती पे आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं और अपने अध्यात्म को ध्यान लगाने के लिए आते हैं, लोगों से मिलने के लिए आते हैं, है ना। तो इस दिन बहुत बड़ा महत्व है। यदि आपको याद हो तो 2025 में जो महाकुंभ लगा था उसमें भी महाकुंभ का एक बड़ा स्नान आया था मौनी अमावस्या का, जिस दिन दुर्भाग्य से एक दुर्घटना भी घटी थी। तो मौनी अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है। पूर्वज हमारे, देवता हमारे, भगवान हमारे इस दिन पृथ्वी लोक पे विचरण करते हैं, ऐसी मान्यता है। तो इस दिन क्या है, अभी पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। ये जो नक्षत्र है ये सत्यता का नक्षत्र है, निष्ठा का नक्षत्र है, ईमानदारी का। इसकी मॉरल वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है। इसीलिए क्या है कि अंदर का जो सत्य है उसको जानने के लिए मौन रहा जाता है, इसलिए इसको मौनी अमावस्या कहा जाता है। इसलिए इस दिन उसको मौन व्रत भी किया जाता है। तो जो धर्मात्मा संत लोग हैं या फिर जो भी कुछ लोग हैं जो करते हैं अभी भी, तो मौन व्रत धारण करते हैं, यानी कि किसी से बात नहीं करते। बात इसलिए नहीं करते कि शांत रहेंगे, अंदर के सत्य को तलाशेंगे और अगर बात कर भी लें तो गलती से भी कोई असत्य यानी कि झूठ ना निकल जाए। तो यानी इस दिन सत्य वाचन किया जाए। स्पेशली सत्य तो वैसे हमेशा बोलना चाहिए, लेकिन कलयुग है, अलग अलग चीजें होती हैं। खैर, तो इस दिन तो स्पेशली सच बोला जाए, झूठ ना बोला जाए, तो कुछ निकले ही ना मुंह से, इसलिए इस दिन शांत रहा जाता है। तो आप भी प्रयास कीजिएगा, अगर मौन व्रत धारण नहीं कर सकते तो अपने मुख से ना सिर्फ असत्य बल्कि किसी को गलत नहीं बोलना, किसी का दिल नहीं दुखाना, अब्द शब्दों का प्रयोग, गाली गलौचों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये विशेषतः ध्यान रखें। एक तो ये बात, त्रिवेणी संगम अगर आसपास है, कोई धार्मिक कुंड है आपके आसपास तो वहां स्नान कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा। पंचग्रही योग बन रहा है तो इस दिन भी आप लोगों को एक अच्छा खासा दान करना चाहिए। मैं पितरों के बारे में बात कर रहा हूँ, पूर्वजों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्या करना है आपको, काले कंबल या नीले कंबल आप ले लीजिएगा, जो भी जरूरतमंद आपको लगे सड़क के किनारे। इसमें कोई संख्या निर्धारित नहीं है कि 1 लेना है कि 100 लेना है, जितनी आपके पॉकेट अलाउ करे उतना काम कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो जो भी आपको लोग मिले जिनको ठंड के कंबलों की आवश्यकता है उनको वो डोनेट जरूर करना है, पहली बात। दूसरा, कुछ डीप फ्राइड चीज़ें जो है आप लोगों को दान देनी है। डीप फ्राइड चीज़ें मतलब जैसे समोसा, कचौरी, पूड़ी, है ना, पकौड़ी, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये भी आप दान दें। और इस दिन भी अगर मकर संक्रांति को ना कर पाएँ तो इस दिन आप मिठाई जरूर दान कीजिएगा और गाय को हरा चारा इस दिन भी आपको कहना। देखिए किस रूप में कौन मिल जाए क्या पता है ना, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। बड़ा प्रसिद्ध बहुत अच्छा भजन है ये। तो ये दान इसलिए दिया जाता है, ये काम इसलिए किए जाते हैं कि पूर्वज पता नहीं हमारे भगवान हमारे किस रूप में हमको दर्शन देने के लिए आ जाएं, किस रूप में उनसे भेंट हो जाए। तो गलत नहीं बोलना किसी को असत्य नहीं बोलना, भले ही कोई कितना चढ़ रहा हो, कुछ गलत किया हो, आप अपना चुपचाप से मौन धारण करके निकल लीजिए जब तक कि कोई बहुत बड़ी अगर विपत्ति नहीं आ गई हो, भगवान ने अगर ऐसी कोई स्थिति आए तो ये काम आप जरूर कर लीजिएगा। अब आपका चाहे वृषभ राशि हो चाहे वृषभ लग्न हो, यानी कि जब आपको अपनी कुंडली खोले तो यहाँ पे आपके चाहे 2 नंबर लिखा हुआ हो तो वृषभ लग्न बनता है, और अगर चंद्रमा आपके 2 नंबर की राशि में बैठा है तो वृषभ राशि बनती है, ठीक है ना। तो चाहे कुछ भी हो, इन दोनों के अंदर से आपको ये काम कर ही लेना चाहिए। तो ये 2 तिथियों के बारे में विशेषतः मैं वृषभ राशि वालों के लिए आया था। अब बाकी जो है आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ये काम जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।